मीटिंग के बीच अचानक मेरी पत्नी का फोन आया। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत सभी कर्मचारियों को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि मेरी पत्नी आज तक यही समझती थी कि मैं एक मामूली ऑटो मैकेनिक हूँ। उसने पूछा, तुम किस रिपेयर शॉप में काम करते हो? मेरे दिमाग में बिजली कड़की। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज किया, सबसे नजदीकी बंद पड़ी रिपेयर शॉप अभी खरीद लो। मैंने पत्नी को वही पता भेज दिया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, मैं अभी वहीं आ रही हूँ। मैंने मीटिंग वहीं खत्म की और सीधे उस रिपेयर शॉप की तरफ भागा। सच ये था कि मैं एक लिस्टेड कंपनी का CEO हूँ, लेकिन अपनी नई नई शादीशुदा पत्नी को परखने के लिए मैं उसके सामने खुद को गरीब दिखा रहा था। मैं अब तक तय ही नहीं कर पाया था कि उसे अपनी असली पहचान कब बताऊं, इसलिए मजबूरी में मुझे ये फेल होती हुई रिपेयर शॉप खरीदनी पड़ी। दुकान का मालिक इतना खुश हो गया कि मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते चमकाने लगा, लेकिन तभी मेरी पत्नी ने ये सब देख लिया। मैं घबरा गया और जल्दी से दुकानदार को उठाया। मेरी पत्नी को अजीब लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक मालिक एक मामूली कर्मचारी के जूते क्यों चमका रहा है। मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा, इसकी आदत थोड़ी अजीब है, जूते चमकाने के बहाने मुझे तंग करता है। ये सुनते ही मेरी पत्नी का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे पकड़कर सीधे दुकान मालिक से भिड़ने ले जाएगी। उसने ऊंची आवाज में डांटा, तुम इसे परेशान क्यों करते हो? ये मेहनत करता है। मैंने आंखों से दुकानदार को इशारा किया। वो तुरंत समझ गया। उसने कहा, ये रोज काम चोरी करता है, एक कार 3 दिन से ठीक नहीं कर पाया। मेरी पत्नी ने उसकी बात मान ली और अगले ही पल बोली, कार लाओ, मैं खुद ठीक करती हूँ। मैं सन्न रह गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी को गाड़ी ठीक करना आता है। वो इतनी प्रोफेशनल थी कि वहां मौजूद सारे मैकेनिक देखते रह गए। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह ठीक हो गई। उसने दुकानदार से कहा, $3000। मैंने इशारे से दुकानदार को कहा, जल्दी पैसे दो। पैसे लेते ही मेरी पत्नी ने चेतावनी दी, आज के बाद इसे तंग किया तो ये दुकान तोड़ दूंगी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो सच में कुछ कर न दे। मैं उसे वहां से खींच कर ले आया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेहद खुश था, क्योंकि वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ गई थी। मैंने उसी दिन उसे एक लग्जरी कार गिफ्ट की और तय किया कि अब उसे अपनी असली पहचान बता दूंगा। लेकिन तभी उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ पहले ही सब बता चुकी है। मैं वहीं